मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग सुनो ये अच्छे से। अभी शायद 8 दिन बाकी है। दोस्तों, दुबई से बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जो लोग दुबई में रहते हैं तो उन लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो अपडेट अगर नहीं जानकारी रहेगी तो आपके ऊपर जो समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं और आप काफ़ी बुरे में फंस सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो कुवैत से निकल के आ रही है कि कुवैत में काफ़ी भारतीय नागरिक रहते हैं, लेकिन इस समय पर देखा जाता है कि कुवैत की जो फ़्लाइटें बंद हैं, तो कुवैत के एयरपोर्ट से कुछ अपडेटें निकल के आ रही हैं, तो आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। और कुछ बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो ईरान और इजराइल के बीच में। और देखा जाता है कि जो अमेरिका के दौरान पर देखा गया था कि तकरीबन ये 8 तारीख को जो सीज़ फायर की घोषणा की गई थी, लेकिन आज देखा गया है कि लगभग इजराइल जो है ये सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए और बताया है कि लेबनान पे बहुत ही भयानक अटैक किया गया है। तो पूरी खबरों को आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखना, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है दुबई से। दुबई में काम करने वाले मज़दूरों के लिए एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। और अलर्ट के दौरान पर बताया गया है कि हर कानून को मज़दूरों को फॉलो करना होगा। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन के चक्कर में वो मज़दूर आकर फंस जाते हैं, और फंसने के बाद में उनका जो मेहनत मजदूरी का जो पैसे रहते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई में फ्रॉडगिरी का मामला काफ़ी बढ़ चुका है और काफ़ी लोग इस फ्रॉडगिरी के शिकार भी हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि फ्रॉडगिरी करने वाले लोगों को चकमा देकर और लोग जो रहते हैं उनके चकमे में आकर जो अपना पर्सनल डाटा रहता है या तो उनके पास जो पैसे रहते हैं, जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, वो प्रोवाइड करा देते हैं। और वो फ्रॉडगिरी वाले जो रहते हैं वो आपको बहुत ही बड़ा चकमा दिखाते हैं कि आपको इस कंपनी में हम जॉब लगवा देंगे, उस कंपनी में हम जॉब लगवा देंगे। और कुछ दिन के बाद में देखा जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट रहता है, जो आपका पर्सनल डाटा रहता है, वो सारा कुछ लेकर वो फरार हो जाते हैं। तो दुबई पुलिस जो है ऐसे लोगों से अवेयर भी करती रहती है कि ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहें। और सावधान के साथ साथ अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके साथ मिलता है और कुछ आपके साथ में ऐसी बातें करता है और कुछ डिमांड करता है, तो आपको अपनी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की शिकायत बहुत ही आराम से दर्ज करा सकते हैं। ये बताया जाता है कि दुबई पुलिस की तरफ से अपडेट दिया गया है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो कुवैत से फ़्लाइट के लेकर के आ रही है कि कुवैत के फ़्लाइट के लिए देखा गया कि 4 अप्रैल को अपडेट दिया गया था। कुवैत से जो फ़्लाइटें हैं दमाम होकी रोड से हर देश के लिए फ़्लाइट जो हैं ऑपरेट की जाएंगी। वरना कहा जाता था कि जैसे कि कुवैत से अभी कोई फ़्लाइट डायरेक्ट इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फ़्लाइट जो थी नहीं ऑपरेट हो रही थी। तो ऐसे में बताया गया था कि कुवैत से जो भी फ़्लाइट उड़ेंगी सऊदी अरब के दमाम एयरपोर्ट पे आएंगी और दमाम एयरपोर्ट से हर देश के लिए जो फ़्लाइट हैं अपना सेवा देंगी। तो अगर आप भी कुवैत से यात्रा करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से आप कुवैत से सऊदी अरब आए हैं और सऊदी अरब के दमाम एयरपोर्ट से आप लखनऊ, दिल्ली, मुंबई हर जगह की फ़्लाइटें जो हैं यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। और ऐसे देखा जाता है कि अभी कुवैत के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट की जो संचालक है नहीं शुरू करी गई है, और हालात सही होने के बाद में जो अपडेटें आएंगी और फ़्लाइटें जो स्टार्ट होंगी तो हम आप लोगों के बीच अपडेट जो है शेयर करेंगे। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। ऑनलाइन टिकट अगर आप बुक करेंगे तो आपका देखा जाता है कि पैसे भी फंस सकते हैं, क्योंकि अभी कहा जाता है कि फ़्लाइटों की कोई शेड्यूल नहीं है, न फ़्लाइट कोई चल रही हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है, नहीं तो आपके ऊपर जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ सकती हैं और आपका जो रिफ़ंड है वो भी फंस सकता है। तो इन बातों को ख्याल रखना। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि जैसे कि आपने देखे हुए होंगे कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है कि कल के डेट में ये इजराइल जो है बहुत ही बड़ा लेबनान पर हमला कर देता है। और बताया जाता है कि लगभग इतना ही भयानक हमला करता है कि वहाँ पर लगभग 150-200 लोगों की जानें जो हैं
चली जाती है और लगभग बताया जाता है तो 1100 से 1200 से अधिक लोग जो हैं काफ़ी जख्मी हो जाते हैं, जो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हालांकि कहा जाता है कि इजराइल जो है इस फायर का उल्लंघन करते हुए वहाँ पर अटैक किया है, और अटैक इतना ही भयानक किया है जैसे कि कहा गया कि इजराइल की जो मिलिट्री होती है, जो वहाँ की चीफ होते हैं, वो लोगों ने भी अपडेट में दिया है कि इतने हमले हुए हैं, लेकिन सबसे भयानक जो हमला देखा गया है कि कल के डेट में लेबनान में कम से कम बताया गया है कि 50 लड़ाकू विमान जो उड़ाकर और लेबनान के ऊपर अटैक इतना ही भयानक किया गया है, जिसमें बताया जाता है कि कुछ लोगों का तो पूरा की पूरा ही परिवार ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही भयानक अटैक किया है, और इस अटैक को लेकर काफ़ी देश वाले जो हैं इस बात को लेकर विरोध भी जता रहे हैं कि जो इस बात की सीज़ फायर में की गई है, तो कई ऐसे सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया है। इस बात को ईरान की तरफ से भी बहुत ही बड़ी धमकी दी गई है कि ये जो 15 दिन के लिए सीज़ फायर किया गया था 2 हफ्ते के लिए, उस में देखा जाता है कि ईरान जो है ऐसे ही गर्म माहौल चलता रहेगा तो ईरान जो है ये सीज़ फायर को नहीं मंजूरी देगा और सीज़ फायर तोड़ देगा, और फिर से ये मामला जो है आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अभी देखा जाता है कि इजराइल जो है ये सीज़ फायर और ये जंग ख़त्म करने के लिए नहीं रुक रहा है, क्योंकि इसका मन है कि अभी ये जंग और बढ़े। और इस बात को लेकर कहा गया है कि जैसे कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस मामले को लेकर सीज़ फायर कराने की बात विचार जो है उन्हीं की तरफ से की गई थी, और प्रधानमंत्री जो डोनाल्ड ट्रंप से ने बात की, और वहाँ से ईमेल के जरिया से टूट पर बात कर और ईरान से बात कर ये देखा गया है कि 10 डील जो ईरान की तरफ से थे कि 10 शर्तें रखी गई थी, उसको डोनाल्ड ट्रंप जो थे उसने कबूल भी किया था और बताया था कि 2 हफ्ते के लिए सीज़ फायर किया जाता है, और इसके बाद में ये जो बैठक होगी इसके बाद में ही आगे की डील जो है क्लियर की जाएगी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि बैठक के बाद नहीं, अभी कल की डेट में इजराइल जो है सीज़ फायर का उल्लंघन करता है और लेबनान पर अटैक कर देता है, और वहाँ पर काफ़ी मासूमों को मार कर गिरा देता है, और वहाँ पर काफ़ी लोगों को जख्मी कर देता है। इसको लेकर काफ़ी देश वाले भी विरोध कर रहे हैं, जैसे ब्रिटेन है, रूस है, तुर्की है, क्योंकि सीज़ फायर के में देखा गया था कि जो 10 डील की गई थी उस 10 डीलों में लेबनान का भी नाम था, लेकिन अमेरिका और इजराइल अब बताया जाता है कि मानने के लिए ही नहीं तैयार है, और बताया जाता है कि डील में लेबनान है नहीं है। लेकिन जो डील कराने वाले थे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने साफ साफ टूट पर दिखाया कि नहीं, लेबनान का भी नाम इसमें शामिल था कि लेबनान पर भी नहीं ये जंग होगी, लेकिन सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया है। और देखा जाता है कि ईरान क्या अब ये 2 हफ्ते की जो सीज़ फायर की गई थी इसमें डील की बातें होती, अब ईरान बात करता है कि नहीं करता है। ऐसे में ईरान जो था स्ट्रेट हॉर्मुज़ खोला था, कुछ जहाज़ें निकली थी, लेकिन अब बताया जाता है कि उसको फिर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और बंद होने के बाद में अब फिर देशों में जो परेशानी है वो बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों की भी शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।